हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिराज मैथ में। आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए थे। तो यदि आप इस बार 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको भी आप जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, यानी अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है, यानी 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या है और सार्वंतर हमें पता है, क्योंकि 9 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं, यानी सार्वंतर हमारा 9 हो जाएगा। और अंतिम पद क्या है, तो प्रथम पद हमें निकालना होगा जो क्या होना चाहिए, 3 अंकों का सबसे छोटा अंक होना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या ज्ञात करेंगे। 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या हमारा होता है 100, यानी 100। 100 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 100 में क्या जोड़ें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो 100 में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, यानी 1 में कितना जोड़ दे तो 9 आ जाएगा। तो हम सब जानते हैं 8 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा, यानी हमारा सबसे छोटा संख्या है 100 प्लस 8, यानी 100 या प्लस 8, यानी अगर हम ए प्रथम पद लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 100 प्लस 8, यानी हमारा आएगा 108, यानी हमारा प्रथम पद हो गया 8। अब यदि सार्वंतर लिखना चाहें तो सार्वंतर हम सबको पता है, 9 से डिवाइड करना है तो सार्वंतर हमारा 9 हो जाएगा। अब बात रही अंतिम पद। अंतिम पद तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बड़ा 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या है। तो सबसे बड़ा संख्या है 999, यानी 999। तो 999 क्या 9 से डिवाइड है? हाँ है। तो हमारा वही अंतिम पद हो जाएगा, यानी en इक्वल टू हो जाएगा 999। हमारा अंतिम पद है 999। अब हमें यह ज्ञात करना है कि 108 और 999, यानी 108 और 919 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिविजिबल है, 9 से भाज्य है। तो हम सब जानते हैं कि अगर निकालना हो इसके बीच में कितना पद है, तो हम यानी nवां पद हमको पता है, तो हम कितना n है, n का वैल्यू निकाल लें तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सूत्र होता है en इक्वल टू e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सबको पता है, समांतर श्रेणी का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। en इक्वल टू e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो वैल्यू पता है हम भर देंगे, पुट कर देंगे, यानी en इक्वल टू है 999 इक्वल टू a का वैल्यू है 108 प्लस का प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वंतर, यानी सार्वंतर हमारा है 9। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 108 इधर आ जाएगा, तो 999 माइनस 108 इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9n जो 9 और n में मल्टीप्लाई होगा तो 9n, और 9 माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस 9 माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें तो ये सब्ट्रैक्ट होकर हमारा हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 891, और उधर हमारा है 9n माइनस 9। अब यदि 9n रहने दें, 9n तो 9 को इधर भेजेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 891, और 9 माइनस में इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस 9, क्योंकि हम 9n उधर ही लिखे हैं तो 9 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 891 प्लस 9, और जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 900। इधर है हमारा 9n, यानी n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 900 डिवाइड बाई 9, और 9 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 100, यानी n इक्वल टू हमारा आ गया 100, जो हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। एक और तरीका हमें निकालने का,
हम सबसे पहले निकाल लेंगे, सबसे बड़ा संख्या 990 है, तो क्या 919 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिविजिबल है? तो 9 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 1 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 1 1, यानी 999 919 तक हमारा कुल 111 संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। लेकिन टोटल तो हमें नहीं लेना है, हमें लेना है 108 के बाद वाला। तो 108 तक कितना संख्या है जो 9 से डिविजिबल है? तो हम इसी को कटा देंगे, 9 से अगर कटाएंगे तो 9 से तो कितना टाइम में कटेगा? 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2 नहीं लिखेंगे, उससे एक कम कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये भी शामिल हो जाएगा। तो हमें इसको छोड़ के रखना है। तो इससे पहले कितनी संख्या है? 11, यानी 111 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ये शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, 10 और 350 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 350 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? तो हम लोग को सबको पता है, यहाँ पे प्रथम पद दे दिया है 10, ये प्रथम पद नहीं है, यहाँ पे प्रथम पद के आसपास 10 दे दिया है। 10 दिया है तो क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो 10 में क्या जोड़ दें कि 4 से डिवाइड हो जाए? तो यदि हम 4 से भाग देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 10 में, तो हमारे रिमाइंडर आएगा 2, यानी 2, और 2 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए? 2, यानी 10 में 2 जोड़ देंगे, 10 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा प्रथम पद आ जाएगा, यानी हमारा प्रथम पद हो जाएगा a = 12। 10 से 10 के करीब वो ऐसा संख्या है जो 4 से डिवाइड हो जाए। 10 2 से 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी प्रथम पद हमारा निकल गया 12। और सार्वंतर हम सबको पता है, 4 से डिविजिबल ढूंढना है तो d = सार्वंतर = भी हमारा हो जाएगा 4। अब अंतिम पद बोल रहा है 350, क्या 350 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो 4 से हम 350 में 350 में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो क्या अब क्या करेंगे? 2 जो रिमाइंडर आ रहा है उसे घटा देंगे, तो 2 घटा देंगे, यानी हमारा 350 में से 2 माइनस कर दें तो an पद आ जाएगा, an = आ जाएगा 348। अब इससे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे? अब चलिए पहले कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है उसी को पहले सॉल्व करते हैं। जैसे 348 तक आगे यदि हम ज्ञात करना चाहें 348 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो इसी में 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, बचेगा 2 8 मिल के हो जाएगा हमारा 28, और 4 7 जो होता है 28, 4 7 जा 28, यानी 87 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कब तक? कहाँ तक? 348 तक। लेकिन हमें कुल टोटल नहीं चाहिए, कितना से चाहिए? 12 से चाहिए। 12 के पहले जितनी भी 4 से कटने वाली संख्या है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो 12 से पहले कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है? सबको जानता है 4 8 4 8, 12 तो लेना नहीं है, 4 8, यानी 2 संख्या है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 85। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे कब सॉल्व करेंगे? जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, अगर 2 नंबर 3 नंबर का है, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं। चलिए हम लोग उस मेथड से बनाते हैं। हमारा प्रथम पद मिल चुका, सार्वंतर मिल चुका और अंतिम पद मिल चुका है, तो हम इससे निकाल सकते हैं, यानी हम सूत्र लिख सकते हैं an = e + n-1 × d। अब सब में पुट करेंगे, अब वैल्यू an = है 348 a का वैल्यू है 12 प्लस n का वैल्यू निकालना है n-1 × d, और d का वैल्यू है हमारा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा, यानी 348 हो जाएगा =12। हम इसको इधर भेज दें तो -12 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा 4n-4। अब 12 यहाँ से माइनस कर देंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यानी 336, और उधर हमारा है 4n-4। फिर से यहाँ पे समझते हैं, 4n वहाँ पे प्लस में है तो हम उधर ही लिखते हैं,
लिख रहे हैं इधर, लेकिन हम माइंड में रखेंगे कि हम उधर लिख रहे हैं, तो उधर 4n लिखेंगे तो 4n, तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा, 4 इधर आएगा तो माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी हम लिखेंगे 336 प्लस 4। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे हम 4n उधर लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, तो उधर ही लिख रहे हैं, माइंड में रखना है और बोर्ड पे इधर लिखना है, मतलब अपने कॉपी में इधर लिखना है। माइंड में उधर लिख रहे हैं तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा, 4 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा इधर 336 प्लस 4, तो उसी को हम उधर लिख देंगे 336 प्लस 4। अब इसमें सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो 336 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 340। और इधर है हमारा 4n, यानी n इजकल टू लिख सकते हैं 340 डिवाइड बाई 4, और 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 8 जो होता है, 4 8 जो 32, 4 8 जो 32, बचेगा हमारा 2 और 2 और 0 मिलके 20, 4 5 जो 20, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 85। n इजकल टू 85 जो हमारा आंसर है। आई होप अभी तक समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां 52 55 58 और आगे दिया है, और 34 39 45 44 34 39 44 की nवें पद बराबर होंगे। nवें पद क्या होंगे? बराबर होंगे। nवां पद बराबर होगा तो यानी an इक्वल टू हो जाएगा an। यदि nवां पद हम निकालें दोनों का, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हमें सार्वंतर दोनों का पता होना चाहिए। प्रथम पद तो दिया है, सार्वंतर निकालने के लिए हमें यानी प्रथम श्रेणी का जो प्रथम समांतर श्रेणी है उसमें का प्रथम पद क्या है हमारा? 52, और उसमें का सार्वंतर क्या है? सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1। सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है? a2 है हमारा 55, यानी 55 में से 52 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 3, यानी प्रथम श्रेणी है, प्रथम समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद 52 और सार्वंतर 3। दूसरा समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद हमारा है 34 यानी 34, और सार्वंतर निकालेंगे तो सेम वही सूत्र a2 माइनस a1। a2 है हमारा 39, यानी 39 माइनस a1 है हमारा 34, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 5, यानी प्रथम समांतर श्रेणी का सार्वंतर 3 है और द्वितीय समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है। अब हमें निकालना है कि दोनों का nवां पद बराबर होगा, तो यानी nवां पद बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये प्रथम पद का प्रथम समांतर श्रेणी का है और ये द्वितीय समांतर श्रेणी का, दोनों बराबर होगा क्योंकि nवां पद, दोनों का nवां पद सूत्र है, दोनों बराबर होगा। प्रश्न से हम लिख सकते हैं प्रश्न से अब लिखें तो ये इसमें का प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद 52 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर है 3 बराबर द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारा है 34 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी, डी सार्वंतर कितना है? 5। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब 52 अगर 34 को इधर लाते हैं, 34 इधर आएगा तो माइनस 34, 52 माइनस 34। अब दूसरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3n में मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस 3 1 जा 3 इजिकल टू 5 में, इसमें 34 तो इधर आ गया तो 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5n माइनस 5। अब 52 में से 32 माइनस कर दे, 34 माइनस कर देंगे तो 12 में से 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 18 बचेगा। फिर n को उधर भेजेंगे यानी माइनस 3, और ये माइनस 5 है, इधर आएगा तो प्लस 5 बराबर हो जाएगा 5n माइनस प्लस n 3n है, उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस 3n। अब इसको सॉल्व करें तो 18 प्लस 5, 18 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5 हो जाएगा 20 इजिकल टू 5n में से 3n निकल गया तो बचेगा 2n, यानी हम लिख सकते हैं n इजिकल टू 20 डिवाइड बाई 2।
यानी हमारा आ जाएगा 10। यानी 10वां पद ऐसा है दोनों समांतर श्रेणी का कि क्या आएगा, सेम आएगा। 10वां पद सेम आएगा दोनों समांतर श्रेणी का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 8वां पद 5वें पद से 18 अधिक है। 8वां पद 5वें पद से 18 अधिक है। तीसरा पद दे दिया है, यानी हम लोग को पता है कि A3 इक्वल टू A3, तीसरा पद है 16, तीसरा पद है 16, बाकी सब निकालना है तो A1 A2 निकालना है। और दिया है कि A3 मतलब 8वां पद 5वें पद से 18 अधिक है। 8वां पद 5वें पद से 18 अधिक है, तो हम 8वां पद लिखें तो A8 हो जाएगा। इसमें से 5वां पद माइनस कर दें, यानी A5 माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए, प्रश्न से 18 आना चाहिए। ये क्या है, प्रश्न से A8 माइनस A5 इक्वल टू 18, मतलब 8वां पद 5वें पद से 18 अधिक है। अब यहाँ पे हम ध्यान दें तो दो तरीका से बना सकते हैं, A8 का सूत्र भर दें और A5 का सूत्र भर दें, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं 8वें पद से ये कितना कम है, 3 कम है तो 3D हमारा आ जाएगा। 5वें पद से कितना ज्यादा है, 3, तो 3D जोड़ने पे ये हो जाएगा। यानी 3D का अंतर कितना होना चाहिए, 3D, और 3D इज इक्वल टू 18। 8वां पद और 5वें पद में कितना डिफरेंस है, 3, और सार्वंतर ही डिफरेंस होता है। 3 पद का डिफरेंस है तो 3 सार्वंतर जोड़ देंगे, 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 18। यानी हमारा D इज इक्वल टू हो जाएगा 18/3, यानी हमारा हो जाएगा 6। सार्वंतर निकल चुका, D इज इक्वल टू 6। अब सार्वंतर निकल चुका, तीसरा पद निकल चुका, तो इससे हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। तो आराम से हम लोग सबसे पहले प्रथम पद निकालते हैं, यानी A1 इज इक्वल टू क्या दिया है, A3। अब ये ध्यान देंगे A3 से ये कितना कम है, मतलब A1 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसमें 2D जोड़ा गया है, 2D। A1 इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि A1 में 2D जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। A3 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D। A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D, तो वहीं A3 उधर A3 में से 2D माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। A3 दिया है हमारा 16 माइनस 2D, 2 और D का वैल्यू है 6, यानी हो जाएगा हमारा 16 माइनस 6 2 जा 12 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 4। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, यानी प्रथम पद हमारा 4 है। अब इससे हम लोग द्वितीय पद भी लिख सकते हैं। A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस A1, E यानी A1, A प्लस D। A2 इज इक्वल टू A प्लस D, तो A कितना है 4 और D कितना है 6, तो 6 4 10। A3 लिखना हो तो A3 तो हमको पता है, A4 लिखना हो तो A प्लस 4, A प्रथम पद से कितना ज्यादा है 3, तो हम 3D जोड़ देंगे, A प्लस 3D, यानी E है हमारा 4 और 3D यानी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, और 18 और 4 हो जाएगा 22। अब हमारा AP हो जाएगा आंसर। अगर हम आंसर लिखें तो AP हो जाएगा। प्रथम पद क्या है 4, द्वितीय पद क्या है 10, तीसरा पद क्या है, ये चौथा है, तीसरा पद है हमारा 16, चौथा पद है 22, पांचवा पद वैसे करके हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा समांतर श्रेणी है 4 10 16 22। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है AP 18 14 20 218, अंतिम पद है 218 में अंतिम पद से 22वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 22वां पद ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। जैसे पहला ये करेंगे कि 218 तक कितना पद होगा, यानी 218 चौथा पद है, कितना पद है उसमें से 22वां पद बोला है तो 22 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 21, यानी 21। तो टोटल मतलब जितना पद है उसमें से 21 माइनस करके जितना आएगा उतने पद का, यानी मान ले रहे हैं हमारा आ गया 50, तो 50 में से मतलब 51 में से 51 पद हो गया। 218 तक कितना हो गया 51 पद हो गया, तो 51 में से हम 21 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो 21 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, यानी 30वां पद हम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है, हम लोग उल्टा कर दें, यानी अंतिम पद को ही प्रथम पद मान लें, अंतिम पद को प्रथम पद मान लें और सार्वंतर को चेंज कर दें, यानी प्लस में हो तो हम सार्वंतर को माइनस में कर देंगे, क्योंकि उल्टा होगा तो सूत्र हो जाएगा, जैसे सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो उधर से a2 हमारा उल्टा हो जाएगा, a2 नहीं रहेगा, a1 माइनस a2 हो जाएगा। इस तरह से सार्वंतर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी हमारा जो समांतर श्रेणी है 8 4 20 और अंतिम पद है 218। यदि हम उल्टा लिखना चाहें तो AP हमारा हो जाएगा 218 प्रथम पद और सार्वंतर उससे निकालें तो सार्वंतर D इजिकल टू सार्वंतर निकालेंगे तो उसी से प्रथम जो श्रेणी दिया है उसी से हम सार्वंतर निकालना चाहें तो सार्वंतर का सूत्र हो जाता है a2 माइनस a1 और a2 है हमारा 14 माइनस प्रथम पद a1 है हमारा 8, माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी हमारा सार्वंतर 6। तो 216 अंतिम पद है तो उसके पहले वाला पद कितना होगा, यानी 216 में से 6 माइनस कर देंगे, 6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 216 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। इस तरह से आने लगेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं a इजिकल टू 216 और सार्वंतर हमारा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, वहीं जैसे 210 में से माइनस करेंगे 216 तो हमारा आएगा -6, इसमें प्लस में 6 आया और इसमें इस तरह से जो उल्टा श्रेणी लिखे तो उसमें सार्वंतर 6 तो आया लेकिन प्लस में है और इसमें माइनस हो जाएगा। अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे। चौथा पद निकालना है 22वां, तो a22 यानी 22वां पद का सूत्र होता है a प्लस प्रथम पद में कितना जोड़ेंगे तो 22 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21d। 22वां पद का सूत्र होता है a प्लस 21d 21d। तो अभी इसमें भर देते हैं, a प्रथम पद है 210 प्लस 21 21 और d सार्वंतर माइनस में है तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे -6। अब इसे सॉल्व करें तो 210 माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 6 में 21 से तो 6 2 जा 12 126। अब 126 माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 2 गया 8 1 यानी 84 हमारा आंसर हो जाएगा। 22वां पद हमारा होगा 84। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।